हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे परसेंटेज का। और परसेंटेज सीखने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी बच्चे परसेंटेज सीखना चाहते हैं तो उन्हें कॉन्सेप्ट आना भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ परसेंटेज की। तो बेटा ये परसेंटेज का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ द परसेंटेज। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन के अंदर कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे मैंने लिखा 25%, तो किसी भी नंबर को अगर हमें परसेंटेज के अंदर चेंज कर, परसेंटेज से रेशियो के अंदर चेंज करना है तो उसको कैसे करते हैं। तो देखो 25% है, तो 25 को मैंने एज इट इज़ लिखा। मुझे इस परसेंटेज के सिंबल को हटाना है, तो इस परसेंटेज के सिंबल को हटाने के लिए मुझे डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 100। अगर ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट रहे तो काट देते हैं, यानी 25 से एक बार, 25 से 4 बार, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4 होती है। ठीक है सर। और इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, ये अगर फ्रैक्शन लिखा है तो ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं सर? न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये बात समझ आ रही है? तो ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका होता है। जैसे मैंने बोला कि सर 15%, अगर मुझे 15% को सर चेंज करना है किसमें? फ्रैक्शन में, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने 15 एज इट इज़ लिखा, इस परसेंटेज की वैल्यू को हटाना है तो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। तो अगर ये ऊपर नीचे कट रहा है तो काट सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 5 से गया 3 बार और 5 से गया 20 बार, तो मैं लिख सकता हूँ सर 3/20 क्या हो जाएगा? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। ये आप लोगों को बात समझ आ रही होगी। बट एक वैल्यू ऐसी आती है जिसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर मैं बात करूँ तो एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है मिक्स फ्रैक्शन में। जैसे आपने वैल्यू कभी कभार लिखी देखी होंगी 16:2/3%। तो इन वैल्यूज़ को हम कैसे चेंज करते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको पता होनी चाहिए। तो सर एक बार देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली मिक्स फ्रैक्शन है। अगर बेटा मैं मिक्स फ्रैक्शन की बात करूँ तो बेटा मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक तो सर हमारा होता है इसके अंदर नेचुरल नंबर। क्या होता है सर? नेचुरल नंबर। और एक होता है सर हमारा क्या? फ्रैक्शन। क्या होता है सर? फ्रैक्शन। तो इन दोनों से मिलाकर ही हमारा क्या बनता है? एक मिक्स फ्रैक्शन बनता है। अगर मैं इसमें समझने की बात करूं तो सर मैं इसे लिख सकता हूं क्या? 16% प्लस 2/3%। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो आपको मालूम क्या होगा सर? नेचुरल नंबर क्या है? 16 है, और फ्रैक्शन क्या है? 2/3 है। तो अगर मुझे इसी चीज़ को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ध्यान से देखिएगा। तो 16:2/3% लिखा है। क्या लिखा है? 16:2/3% लिखा है। अगर मुझे इसे चेंज करना है तो सर सीधी सीधी बात है, मैं क्या करूँगा? आपको पता होगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 16 3 48 एंड प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 50/3% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50/3%। अब मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना सिखा दिया। अब मुझे परसेंटेज वैल्यू को भी तो हटाना है यहाँ से। तो आपको पता है 50/3 एज इट इज़ आ जाएगा। और इस परसेंटेज वैल्यू को हटाने के लिए सर मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 50 से गया 2 टाइम्स, कितना आ गया? 1/6। यानी मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूँ 16:2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी सर? 1/6 होगी। उम्मीद है आप लोगों को एक समझ आया होगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो सर सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे। 14:2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? इसका भी आंसर कमेंट में बताएंगे। 8:1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? इसका ही बताएंगे। और 12.5% की। तो इन तीनों का और एक और क्वेश्चन लिख लो, 37:1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? इन सभी के आंसर बेटा आप सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।